अच्छा, अब हम इसको डिस्कस करेंगे किस तरह से हम ऐसी जो एग्ज़ाम्पल मैंने आपको पिछली वीडियो में शेयर की थी कि आप एक इवेंट ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं, फ़ंड रेजिंग इवेंट फॉर टीसीएस। तो उसके लिए आपने एक मीटिंग कंडक्ट की थी अपने मेंबर्स के बीच में, एंड देन यू हैव डिसाइडेड टू राइट द मिनट्स ऑफ द मीटिंग असाइनिंग दोज 4 members देयर स्पेसिफिक ड्यूटीज़ that they need to complete it before 22nd of November. ठीक है, now you are about to write the minutes of the meeting. First of all, you need to write the agenda of the meeting. You can write a heading that is agenda of the meeting, and then you just define the agenda. अब इस example में agenda क्या था? To organize a fundraising event for TCF by inviting different companies in our university, and through this platform we would be able to brand those companies. We would be giving them a platform on which they would be able to advertise themselves as well, or and do a CSR activity at the same time. इस तरह से करके you would be defining the agenda. That therefore we met together within the whole society. We met together to discuss the responsibilities that are required to be completed before the event, and we divided those responsibilities among ourselves, and those responsibilities are given in this email, so that everyone would be knowing exactly what they need to do and till when that task has to be completed. इस तरह से करके you define your agenda of the meeting. Then you define the agenda of the meeting. आपने ये इस तरह से करके define कर दी. फिर आपने दूसरी एक heading डाली, the responsibilities assigned. अच्छा, by the way, ज़रूरी नहीं कि आप headings डालें. आई एम जस्ट गिविंग यू एन एग्जाम्पल. आप मिनट्स ऑफ द मीटिंग विदाउट हेडिंग्स भी डाल सकते हैं. आप एजेंडा की सिर्फ एक हेडिंग डाल दें, मीटिंग एजेंडा, और आपने एजेंडा डिफाइन कर दिया. फिर दूसरे आपने जो सेकंड पैराग्राफ है उसमें आपने फ़ौरन शुरू कर दिया, फॉलोइंग वर द पॉइंट्स दैट वर डिस्कस्ड थ्रू आउट द मीटिंग. और इस तरह से करके आपने पॉइंटर्स 1 2 3 करके आपने पॉइंटर्स डिफ़ाइन कर दिए कि इस तरह से ये चीज़ें डिस्कस हुई थी. एंड और फिर आपने आखिरी जो क्लोजिंग पैराग्राफ होगा उसमें अगर कोई और मीटिंग आपने अगले हफ्ते में रखनी है या अगर आपने अगले 10 दिन में रखनी है, तो तीसरे पैराग्राफ में दैट वुड बी योर क्लोजिंग पैराग्राफ. You would be writing that the next meeting will be conducted on 24th of November, in which we would be finalizing all the work that we have done and what needs to be done on the event day. Therefore, your kind presence would be required on that date. और आपने डेट बता दी, टाइम बता दिया, वेन्यू बता दिया कि कब आपकी नेक्स्ट मीटिंग कहाँ पे आप रख रहे हैं, तो सो दैट इट वुड बी ईजियर फॉर द पार्टिसिपेंट्स टू पार्टिसिपेट इन दैट मीटिंग. ठीक है, इस तरह से आपने 3 पैराग्राफ्स में आपने मीटिंग्स मिनट्स डन कर दिए. ठीक है, आपने राइट कर दिए. तो इट्स नॉट नेसेसरी कि आप हेडिंग्स डालें, बट येस यू हैव द ऑप्शन, सो यू कैन राइट द हेडिंग्स एज वेल, बट इट डजेंट रियली मैटर. आप 3 पैराग्राफ्स में उसको अलग अलग करके मीटिंग मिनट्स को ख़त्म भी कर सकते हैं ऐसे ही पॉइंटर्स में लिख के. द पॉइंट इज़ दैट यू नीड टू डिफाइन ईच एंड एवरी थिंग दैट इज़ डिसाइडेड इन द मीटिंग. डिस्कस्ड इन द मीटिंग नहीं आप डिफाइन लिखते, लेकिन वॉट एवर हैज़ बिन डिसाइडेड इन द मीटिंग यू नीड टू राइट इट डाउन. अब जैसे कि इवेंट आपने ऑर्गेनाइज़ किया, आप डिस्कशन कर रहे हैं कि अच्छा ठीक है इस कंपनी को ले लेते हैं ऑन बोर्ड या इस कंपनी को ऑन बोर्ड ले लेते हैं. ऑफ कोर्स यू वुड नॉट बी राइटिंग दोज डिस्कशन डिटेल्स, बट जो कि डिसाइड हुआ, लेट्स सपोज डिसाइड होगी कि 4 कंपनीज़ को हम इन्वाइट कर लेते हैं. लेट्स सपोज हम PSO को इनवाइट कर लेते हैं, हम नेस्ले को इनवाइट कर लेते हैं, हम एंग्रो को इनवाइट कर लेते हैं, हम यूनिलीवर को इनवाइट कर लेते हैं. आपने 4 कंपनीज़ को इनवाइट करेंगे. जो आपने डिसाइड कर लिया दैट यू वुड बी रिकॉर्डिंग इन द मीटिंग मिनट्स. The discussion part would not be recorded in the meeting minutes. Only those things which are done, which are decided, that would only be recorded. अच्छा, अब आपने सेकंड पार्ट में डिफ़ाइन किया द थिंग्स डिस्कस्ड.
इस तरह से करके आप हेडिंग भी डाल सकते हैं और फिर आप नीचे आप स्टार्ट कर दें कि द फॉलोइंग वर द पॉइंटर्स दैट वर डिस्कस्ड इन द मिनट्स इन द मीटिंग फॉर योर रेफरेंस, कोलन करके आपने 1 2 3 4 जितने भी पॉइंटर्स आपने डिसाइड किए हैं मीटिंग में, वो आप पॉइंटर्स में इट्स बेटर कि आप पॉइंटर्स में उसको डिफ़ाइन कर दें और फिर क्लोजिंग पैराग्राफ आप लिख दें अपनी नेक्स्ट मीटिंग का डेट, टाइम, वेन्यू, so that everyone can come and join that meeting whenever you have decided. Okay, इस तरह से करके आपने, so it's actually very easy, it's not that difficult writing minutes of the meeting, but the whole point is that कि ऐसा ना हो कि why I have told you the sequence of writing is only because of this fact that you should not be writing from the very start. आपने एक पैराग्राफ में शुरू किया और फिर आपने एंड कर दिया without any pointers, तो फिर अगेन people would not be reading through your minutes of the meeting. So your again जो मैं पहली क्लास से बोल रही हूँ कि रीडेबिलिटी इंक्रीज़ करें अपनी राइटिंग की, तो जो भी चीज़ें आप पॉइंटर्स में लिख सकते हैं मिनट्स ऑफ द मीटिंग यू कैन ईजिली राइट इन पॉइंटर्स, सो इट्स ऑलवेज अ बेटर आइडिया दैट यू राइट इट इन पॉइंटर्स. ठीक है, इस तरह से आई थिंक आई हैव एक्सप्लेन्ड इट, इट्स वेरी ईजी but still I want you to practice it. So again I would be posting an activity on LMS again, or again there is a case, a very small thing. I want you to write minutes of the meeting regarding that case, और फिर हम उसको अकॉर्डिंगली आपके Q&A सेशन में डिस्कस कर लेंगे या डिस्कशन फोरम पे हम डिस्कस कर लेंगे कि किस तरह से आपने लिखा है. ठीक है, तो प्लीज़ LMS चेक कर लीजिएगा. अच्छा, मार्क्ड असाइनमेंट आपका रिपोर्ट राइटिंग का मार्क्ड असाइनमेंट है जो कि मैं अगेन पोस्ट करूँगी इसी वीक में, इसी 10th वीक में, सॉरी 9th वीक में आई वुड बी पोस्टिंग इट. और वो मार्क्ड असाइनमेंट आपको मैं ड्यू डेट भी असाइन करूँगी. अगेन इट्स अ ग्रुप बेस्ड असाइनमेंट, सो यू नीड टू मेक ग्रुप्स of 4 people again and you need to write a report and submit it to me. ठीक है, ये जो मीटिंग मिनट्स का है this is not a marked assignment, but again I would be including its marks in the class participation. So most probably I would be asking you to send me those minutes of the meeting regarding this case so that I can mark you your class participation. ठीक है, thank you. We will meet within your class timings for any question and answers that you people have, so I would definitely be answering that within the class timings. Thank you so much. Allah Hafiz.